21 अगस्त 2025 सिसरा विलेज ग्रेटर नोएडा दोपहर का वक्त था। उस समय एक घर में मेंबर्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। पर जिस घर से ये आवाज आ रही थी, जब तक कोई उस घर में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एक 28 साल की माँ लिपटी हुई अपने घर के स्टेयर से नीचे गिरी हुई थी। और ये सब कुछ हो रहा था उसके 6 साल के बच्चे के आंखों के सामने, जो इस केस में अपनी माँ की गवाही देने के लिए एक आई विटनेस बन चुका था। इस पॉइंट पर निक्की भाटी, जिसको कई सारे रिपोर्ट्स में निक्की पायल भी कहा जा रहा है, वो एक होम मेकर थी, एक लविंग वाइफ थी, एक लविंग मदर थी। तो आखिर उनकी 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसकी जिंदगी को इस तरह खत्म होना पड़ा? क्या सच में ये सिर्फ एक दहेज का मामला है? और क्यों निक्की के पति ने, जिसको उसकी बहन ने देखा था अपनी ही बीवी को मारते हुए अरेस्ट होने के बाद, ऐसा कहा कि आई डोंट फील सॉरी एट ऑल? तो निक्की का जन्म हुआ था एक आम मिडिल क्लास परिवार में। हर फादर भिखारी सिंह एक हॉनेस्ट आदमी थे जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। निक्की बचपन से ही एक लविंग एंड केयरिंग लड़की थी और वो अपनी फैमिली की जान थी। 2016 10 नवंबर को जब निक्की सिर्फ 19 साल की थी तो उसकी शादी हुई बिपिन भाटी के साथ, और उसकी बहन की शादी भी बिपिन के भाई रोहित भाटी के साथ तय कर दी गई थी। सो दोनों बहनों की शादियां एक ही घर में हुई थी और यह एक अरेंज मैरिज थी, जैसे कि हमारे यहाँ होती ही है। निक्की के पेरेंट्स ने पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और वो लड़के वालों को खुश करने के लिए उन्होंने जो भी दहेज मांगा था वो सब कुछ दिया था। उनको दिया था स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और बहुत सारा कैश भी। लेकिन निक्की के फादर की कोई लेविश जॉब नहीं थी और ये सब कुछ उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बाहर था। बट फिर भी निक्की के फादर ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए जो भी लड़के वालों ने मांगा था वो सब कुछ उन्हें दिया था। निक्की भी एक सिंपल सी लड़की थी अपने फादर की तरह ही, और वो बस यही चाहती थी कि शादी होने के बाद मेरे पास एक अच्छा सा खुशहाल घर हो। और शादी के बाद उसका 2018 में एक बेटा भी हुआ था जो कि उसके आंखों का तारा था, और उस बच्चे के होने के बाद वह एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड मदर बन गई थी, जो कि ऑफकोर्स सी बात है, सारी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और शादी करने के बाद एक नए घर में जाना थोड़ा सा स्केरी होता ही है। लेकिन निक्की के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसकी बहन भी इसी घर में आई थी उसके साथ। लेकिन यह घर जहाँ निक्की और उसकी बहन के लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, यही घर उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। भाटी फैमिली ऑन द सरफेस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे दिखते थे। फिर भाटी निक्की का हस्बैंड देखने में एक ऑर्डिनरी आदमी था और फोटो में देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ओरिएंटेड मैन जैसे लगता है। भाटी फैमिली में और भी लोग थे, जैसे कि वुमेन के फादर सत्यवीर भाटी, उसकी मदर दया भाटी और ब्रदर रोहित भाटी। सभी लोग मिलकर एक जॉइंट फैमिली जैसे रहते थे। लेकिन इस फैमिली की रियलिटी कुछ और ही थी। निक्की की फैमिली का कहना है कि शादी के तुरंत बाद से ही उन्होंने और ज्यादा दहेज की डिमांड करना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं था, 33 लाख से 36 लाख तक पहले उन्होंने निक्की और उसकी बहन को बहुत ज्यादा थ्रेट्स दिए थे। लेकिन फिर यह सटल थ्रेट से मेंटल टॉर्चर और ज्यादा बढ़ गया। और सिर्फ निक्की ही नहीं, निक्की की बहन कंचन भी, जो कि उसी घर में मैरिड थी, वो भी इस हैरेसमेंट के थ्रू गुजर रही थी। और कई बार इस घर के दोनों बहनों को मारा भी जाता था। पूरे 9 साल तक दोनों बहनों ने इस टॉर्चर को सहा था। निक्की के पेरेंट्स को बार बार कॉल करते थे ये लोग, और पैसे चाहिए, गहने भेजो, गाड़ी भेजो और गाड़ी को अपग्रेड करो। और हर बार कुछ न कुछ उनके परिवार से मांगा जाता था। यहाँ पर ये था कि जो भाटी फैमिली थे, उसके जो घर के मर्द थे या फिर उसकी जो फैमिली वाले थे, उनका एक ही काम था। उनके घर में जो पैसे आते थे मर्द के थ्रू, वो सिर्फ एक ही काम से आते थे या फिर एक ही आदमी से आते थे। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बट निक्की और उसकी बहन अपना पार्लर चलाते थे ताकि वो घर में पैसे आने के लिए अपना पार्ट प्ले कर सके, अपना हाथ बटा सके उस चीज में। पर बिपिन अकॉर्डिंग टू कंचन उन्हें इस काम को करने के लिए मना करता था। उसे ये काम इतना पसंद नहीं था कि वो कई बार उनके पार्लर में आता था और वहाँ जाकर एक सीन क्रिएट करता था ताकि उनके कस्टमर वहाँ से चले जाएं। जिनमें एक इंटेंस में जब वो पार्लर आया था या ब्यूटी पार्लर में आया था, तब वहाँ पर उसकी एक कस्टमर से हाथापाई भी हो गई थी। और ये सीन क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि उनके पार्लर की बदनामी हो रही थी, इसलिए बहुत टाइम तक उनको बहुत क्लाइंट्स भी नहीं मिले थे। और ये सब बिपिन भाटी जाकर वहाँ पे करता था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह
है कि विपिन के पास कोई स्टडी सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं और ऊपर से उसकी डिमांड हमेशा निकी की फैमिली वालों से बढ़ते ही जाते थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स एंड फैमिली के स्टेटमेंट से भी विपिन का कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं था। उनकी फैमिली में बस विपिन के पापा अपनी दुकान पे बैठते थे। वह मोस्टली घर पर ही रहता था और निकी पर प्रेशर डालता था कि वो अपने पेरेंट्स से और पैसे मंगवाए और अपना पार्लर बंद कर दे। बस आप सोचकर देखिए ये सब होता था इस घर के अंदर, लेकिन निकी फिर भी इस शादी को निभा रही थी। एंड इवन तो निकी और विपिन के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी हर एक छोटी चीज को लेकर, पर फिर भी वो उसे छोड़ता नहीं था। एंड द रीजन बिहाइंड द वॉज सिर्फ घर वालों के कहने के बल पर, और घर वाले सिर्फ निकी के घर वाले ही नहीं, दोनों फैमिलीज के कहने के बल पर, क्योंकि दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स से ही बोलते थे उन्हें कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हर फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, तुम्हें बस इस टाइम पीरियड को टॉप आउट करना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर एक और चीज जो कि बहुत ओवरलोड हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा जिस बिरादरी से निक्की लोग थे, जिस बिरादरी से भाटी फैमिली थी, वहाँ पर अगर तुम डिवोर्स शब्द भी बोल दो ना तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। सो हो सकता है इस माइंडसेट से भी निक्की विपिन को छोड़ना नहीं चाहती होगी। निक्की और कंचन दोनों बहनें बस यही चाहती थी कि उसके पति उनसे लड़े ना, भले ही वो काम न करने दे। लेकिन 2024 में अचानक यह चीज पता चली कि विपिन निकी का पति एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और विपिन को 2024 में दिल्ली में एक औरत के साथ देखा गया था, जिसके बाद उसकी दिल्ली में ही पिटाई भी हुई थी। उसे किसने मारा था और कैसे मारा था यह चीज की कंफर्मेशन तो नहीं है, पर इसके थ्रू और भी चीजें सामने आई थी। उस फैमिली में विपिन और विपिन का भाई कंचन के अकॉर्डिंग बहुत सारी औरतों के साथ रहते थे, तो बस शराब पिया करते थे और औरतों के साथ घूमा करते थे और घर आकर बस इन दोनों को मारा करते थे। और इस चीज को लेकर भी उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। दया भाटी जो कि उनकी मदर इन लॉ है, जिन्हें ट्रेडिशनल एक प्रोटेक्टिव रोल निभाना चाहिए था, पर वो भी इस टॉर्चर में एक्टिव पार्टिसिपेट थी। विटनेस का कहना है कि वो अक्सर निकी को ताने करती थी और कहती थी कि तुम बस इतना कम दहेज लेकर आई हो। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जो ये 33 से 36 लाख का अमाउंट है ये भी निकी की मॉम ने ही रखा था। सबसे पहले रोहित भाटी जो कि उसका ब्रदर इन लॉ था, वो भी इस पूरे प्लान का हिस्सा था। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रोहित भाटी की वाइफ ने तो कहा ही है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, पर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर निकी पर ज्यादा प्रेशर करते थे और कहीं न कहीं निकी को भी यह प्रेशर फील हो रहा था अपनी जान पर। अब 21 अगस्त 2025 एक नॉर्मल सा दिन था। ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में निकी अपने 6 साल बेटे के साथ घर में ही थी और उस समय अगेन दिन का वक्त था। अब इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही उसके खुद के बेटे ने, जो कि 6 साल का है, उसके बेटे ने ही दी है, जिसने अपनी माँ को अपने पिता के द्वारा जलते हुए देखा था। बच्चे के अनुसार उस दिन उसके पापा ने अपनी मम्मी को बुलाया। पहले दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई और फिर विपिन ने निकी को बालों से पकड़ा और फिर उसे मारना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू निकी सन, दया भाटी जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ही अपने बेटे विपिन को केरोसिन लिया। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में इसे थिनर भी कहा गया है, बट फिर भी विपिन ने यह लिक्विड ऊपर डाला और अपने छोटे बेटे की आंखों के सामने ही अपनी बीबी को मार दिया और तुरंत ही, क्योंकि फ्लेमेबल लिक्विड था, तुरंत ही निकी में लिपट गई। वो चिल्लाते हुए अपने घर की सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन फिर आग की वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो बस नीचे गिर गई। ये सब कुछ बस कुछ मिनट में ही हुआ था। नाउ इन लोगों का जो घर है वो 3 फ्लोर का है और इस समय जब निकी के साथ ये सब कुछ हो रहा था उसकी बहन कंचन 2nd फ्लोर पर थी। वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बेड रेस्ट पे थी, लेकिन जैसे ही उसने नीचे वाले फ्लोर से चिल्लाने की आवाज सुनी वो सीधा अपनी बहन के पास गई। बट जिस स्टेट में जो कुछ भी उसने वहाँ होते हुए देखा था, जिस स्टेट में उसने अपनी बहन को देखा था, वो बहुत ही डरावना था। फिर उसने जल्दी से अपनी बहन पर पानी डालने की कोशिश करी और उस फ्लोर में जो कमरा था वहाँ से कंबल लेकर आई और फिर उस कंबल को उसे अपने बहन पर डाला ताकि आग बुझा सके उसके शरीर से। और जब पड़ोसियों को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से निकी के घर में पहुँचे, पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने निकी को कम्प्लीटली बर्न स्टेट में देखा था। फिर उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और निकी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करी।
करी। निक्की को पहले तो फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया था उसे, क्योंकि वो बहुत ही जल चुकी थी, लेकिन वो 70% बर्न इंजरीज के साथ एडमिट हुई थी। वहाँ डॉक्टर ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन निक्की भाटी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। अब निक्की के डेथ के तुरंत बाद उसकी फैमिली मेंबर्स कसना पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुरू में तो पुलिस का एटीट्यूड इस केस को लेकर काफी ज्यादा कैजुअल था, लेकिन जब निक्की के फादर और उनकी फैमिली मेंबर्स ने बताया कि ये 9 साल से चल रही दहेज टॉर्चर का रिजल्ट है, तब इस केस का डायरेक्शन बदल गया था। और इस केस में पुलिस वालों ने बहुत ही ज्यादा सख्ती बरती और इसमें गिरफ्तारियां भी बहुत जल्द शुरू हो गई। अगर ये केस तुम देखो तो ये केस कहीं ना कहीं दब जाता, बट इस केस में सबसे अच्छी बात यह हुई कि क्योंकि इन लोगों को, कंचन और निक्की को, बहुत पहले से टॉर्चर करा जा रहा था और इन लोगों के साथ जो भी किया जा रहा था उसके बारे में जब बात होती थी घर से बाहर, तो उनके पति बस यह बोल देते थे कि औरतें बस ज्यादा हुड़दंग मचा रही है। तो इसीलिए निक्की और कंचन दोनों ही इस हैबिट में थे कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे अपने फोन पर, ताकि बाद में वो लोग बाहर एविडेंस दिखा सके। अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे पर चोट कैसे लगी है, तो पहले भी कंचन ने अपनी बहन को, जब उसको मार पड़ रही थी तो पहले भी कंचन ने रिकॉर्ड किया था। फिर निक्की की रिकॉर्डिंग आई जब वो जल रही थी तब की, एंड थर्डली उनके नेबर्स तक ने निक्की को जलते हुए देखा था। तो इन सारी चीजों की वजह से ये केस बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू था इस केस में उस 6 साल के बच्चे का, जब उस बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी दादी ने क्लियरली केरोसिन दिया था उसके पापा को ही, और कैसे ये सब कुछ इनिशिएटेड था। तब इस केस को एक सॉलिड प्रूफ मिल गया था। पुलिस ने दहेज, डेथ और टॉर्चर के साथ फिर रजिस्टर किया FIR विपिन और उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट। विपिन भाटी को जब अरेस्ट करने गए उसके घर में पुलिस वालों ने, तो उसने बिना कुछ बात किए वहाँ से भागने की कोशिश की। इनफैक्ट उसने एक सब इंस्पेक्टर की गन भी छीनना चाहा और फिर पुलिस एनकाउंटर में उसके पैर पर गोली लग गई थी। उसे अस्पताल में एडमिट करने के बाद 14 दिन जुडिशियली कस्टडी में रखा गया था, पर पकड़े जाने के बाद भी उसका यही कहना है, आई डोंट फील सॉरी एट ऑल, और मेरी बीबी खुद अपने आप ही मरी है। अब बताओ ऐसे निर्लज्ज आदमी और उसके फैमिली मेंबर्स का क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।